क्या आपने कभी रात के आसमान को गौर से देखा है? वो सितारे, वो कहकशाएं, वो बेइंतहा वुसअत, और फिर एक सवाल दिल में उठता है, क्या यही सब कुछ है या उसके आगे भी कुछ है? कुरान कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ पहला आसमान है, तो फिर बाकी 6 आसमान कहाँ हैं, कैसे हैं और उनकी हकीकत क्या है? आज हम इस राज को खोलेंगे, कुरान और सही अहादीस की रोशनी में, बगैर किसी मुबालगे के। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए। सूरत तलाक 65 क्यालन 12। एक और जगह फरमाया, जिसने 7 आसमान तह दर तह बनाए। सूरतुल मुल्क 67 क्यालन 3। यहां तह दर तह का मतलब यह है कि ये आसमान एक दूसरे के ऊपर हैं, लेयर्स की तरह। और एक और अहम आयत, हमने करीब वाले आसमान को चरागों, सितारों से मुज़य्यन किया। सूरतुल मुल्क 67 5। इस आयत से एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आती है, जो सितारे, सैयारे, गैलेक्सीज हम देखते हैं, वो सब सिर्फ पहले आसमान में है। सोचें, हमारी जमीन, फिर सूरज, फिर निज़ाम शमसी, फिर पूरी कहकशां, फिर अरबों कहकशाएं, ये सब कुछ सिर्फ पहले आसमान में है। अब एक हदीस का मफहूम सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले आसमान का दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसा ही तनासुब है जैसे एक छोटा सा हल्का किसी बड़े सहरा में हो। ये मफहूम मुख्तलिफ रिवायात में आया है, यानी हर आसमान अपने ऊपर वाले के मुकाबले में इंतहाई छोटा है। तो अंदाजा लगाएं 7वें आसमान की वुसअत क्या होगी। 7 आसमानों को समझने का सबसे मजबूत वाक़या है वाक़या मेराज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक रात में ज़मीन से आसमानों तक का सफ़र करवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर दूसरा आसमान, हजरत ईसा और याहया अलैहिमुस्सलाम। तीसरा आसमान, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। चौथा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। पांचवा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। छठा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सातवां आसमान, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये वाक़या वाज़े करता है, हर आसमान एक हकीकी जगह है, हर एक अलग मकाम रखता है। ये सब सिर्फ तसव्वुर नहीं बल्कि हकीकत है। 7वीं आसमान के ऊपर एक जगह है जिसे कहते हैं बैतुल मामूर। ये फरिश्तों का इबादत खाना है, जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं और दोबारा उनकी बारी नहीं आती। फिर उसके ऊपर है अर्श इलाही। ये अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है और अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, जैसा कि कुरान में आया है। हम उसकी कैफियत नहीं जानते क्योंकि ये गैब है। आज साइंस कहती है यूनिवर्स बहुत वसी है, मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं, लेयर्स ऑफ स्पेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन ये सब सिर्फ थियरीज हैं। इस्लाम हमें ये नहीं कहता कि हम कुरान को साइंस के मुताबिक साबित करें, बल्कि ये कहता है हम ईमान लाएं इस पर जो अल्लाह ने बताया। 7 आसमान साइंस की नहीं बल्कि वही की हकीकत है। अब सवाल यह है, अल्लाह ने हमें यह सब क्यों बताया? इसलिए कि हम अल्लाह की कुदरत को पहचानें, हम अपनी हैसियत को समझें, हम आखिरत के लिए तैयार हों। जब इंसान को यह एहसास हो जाए कि वो एक छोटी सी मखलूक है और अल्लाह की कायनात इतनी अजीम है, तो उसका दिल झुक जाता है। आज जब आप रात को आसमान देखें तो याद रखें, यह सिर्फ पहला आसमान है, उसके ऊपर 6 और आसमान हैं और उन सब के ऊपर अल्लाह की अजमत है। या अल्लाह, हमें अपनी निशानियों को समझने वाला बना, हमें सच्चा ईमान अता फरमा और हमें अपने करीब कर ले। आमीन।